नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, एक साथ 51 चिताएं, हादसा जो आज पूरे देश को गमगीन कर गया। रूह कांप जाएगी, आंखें छलक आएंगी। मध्य प्रदेश हादसे की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर। सीधी से सतना के लिए चली बस ने 51 लोगों की जान ले ली। हादसा एक, लेकिन जितनी मौतें उतनी कहानी। बताया जाता है कि ड्राइवर ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया था। यही शॉर्टकट 51 लोगों की मौत का आखिरी सफर बन गया। सड़क के किनारे बिखरे पत्थर, टूटे हुए बोल्डर, नहर के पास अब भी दिख रहे हैं मौत के निशान। बस चली तो मंजिल की ओर, लेकिन सवार लोगों को क्या पता कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। सीधी से सतना जा रही बस हादसे का शिकार हुई। मौत बांटती सड़क से जब बस फिसली तो सीधे इसी नहर में जा गिरी। जिस जगह हादसा हुआ वहां मौत के निशान ताजे हैं। सड़क के किनारे लगने वाले बोल्डर टूटे और बिखरे हुए हैं। कई जगह जमीन धंसी है। सड़क से नहर तक मौत की लकीरें मौजूद हैं। सीधी बस हादसा जहां पर हुआ, TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ है। ये वो जगह है जहां पर जो हादसा है वो देखने को मिला। सीधी से सतना जा रही थी बस और इसी रास्ते पर ये जो आप टूटे हुए बोल्डर देख रहे हैं, ये इसी बस हादसे का शिकार हुए और यहाँ से बस सीधे पानी में जा गिरी। ये निशान आपको नज़र आ रहे होंगे पानी के अंदर, जो बाद में बस निकालते समय या जो बस हादसा हुआ उस दौरान बने थे। जो रास्ता सतना की ओर जाता है उसके साथ नहर चलती है। नहर होने की वजह से सदरा गांव के पास हाईवे का रास्ता बेहद संकरा हो जाता है, जहां सामने से आने वाली गाड़ियों को पास देना बेहद मुश्किल हो जाता है। द्विवेदी जी, क्या घटना हुई थी? कितने बजे का है पूरा मामला? 7:15 बजे का है। 7:15 बजे सुबह का। अच्छा। इधर से बस आ रही थी, हाँ। इधर से बोलेरो जा रही थी। अच्छा। बोलेरो को यहाँ पे हाँ। साइड दिया। अच्छा। गाड़ी वाला उधर गया। हाँ। अब जब अपने साइड आया हाँ। तो अधिक आके इधर ये बाया चक्का है ये, अच्छा। और ये जो है बाया चक्का है। हाँ हाँ। इधर तक गाड़ी यहाँ तक जाके सीधे ऐसे पलट गई। ये सीधे दिख रहा है ना, वहाँ जहाँ तक गाड़ी गई वहाँ पर ये जो निशान दिख रहा गाड़ी है का है निशान। अच्छा। गाड़ी यहाँ पे बैंड हो गई, पलट गई। हाँ। इसके बाद खसक के सीधे वहाँ पर टिकी जाएगी। अच्छा जी। तो ये कितना पानी था कल यहाँ? कल यहाँ से था पूरा फुल 20 फीट पानी था यहाँ तक फुल नहर थी कल। अच्छा। फिर आप लोगों ने क्या किया फिर? हम लोग ने होगा चिल्लाए, लोग तो पहुँचे यहाँ दौड़ दौड़ के, आदमी को और फिर बहने लगे आदमी, उनको रास्ता लाए, खींचे बाहर किए। कितने लोग निकाले? 7 लोग। 7 लोग। 7 लोग जिंदा निकल गए। ठीक है। और लोग हो गए। अब हम लोग तड़प रहे थे कैसे उनकी सब सुरक्षा करें। फोन किए पुलिस वालों को, पुलिस वाले आए, फिर सुरक्षा चालू किए हो, पानी बंद किए नहर का। फिर 2 घंटे बाद बस दिखाई दी, फिर निकालना चालू कर दिए। ठीक है। ड्राइवर आपने देखा? ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर को देखा। क्या बोला? वो बोला कि हमारा दिमाग आके काम नहीं कर रहा, उधर भगा जा रहा था। अच्छा। 1-2 आदमी 50-50 करके उसको दिए भी। हाँ। नहीं समझ पाए कि ये ड्राइवर ही है। अच्छा। फिर बाद में वो वापिस आ गया था वो। अच्छा। तो ये वो घटना स्थल है जहां पर कल बस का हादसा हुआ। 50 लोग अभी तक 50 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बहुत बड़ा हादसा है। पूरे जिले में इस समय मातम का माहौल है। इलाके में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग बचाव के लिए कूद पड़े। बमुश्किल 7 से 8 लोग जिंदा बचाए जा सके। दुर्घटना के 32 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी बचाव का काम जारी है। 3 लापता लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन की मदद दी जा रही है। और अब इस टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ये पहाड़ के नीचे से ये नहर होकर गुजरती है। अभी फिलहाल पानी रोके जाने की वजह से इसका लेवल काफ़ी कम है और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया गया या किस तरह से चलाया जा रहा है उसको लेकर के बात करते हैं। मयंक तिवारी जी हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन लीड कर रहे हैं यहाँ पर। रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और किस तरह की अभी तक परेशानी आपको आई है रेस्क्यू ऑपरेशन में? सर, जैसा कि कल आपने देखा ही होगा कि जब बस डूबी थी तो हमें खबर मिली तो हमने सबसे पहले यहाँ पर आए। हम करीब 9:30 बजे पहुँच गए थे। तो सबसे मुश्किल काम तो था कि बस में लंगर फंसा करके उसको किसी तरह बाहर निकलवाना, क्योंकि बस पूरी तरह से डूबी हुई थी और फ्लो बहुत ज़्यादा इसमें। तो करंट ज़्यादा होने की वजह से कोई चीज़ यहाँ स्थिर नहीं रह पा रही है। तो हमने फिर नाव में दोनों तरफ से रस्सियाँ बंधवा करके उसको बीच में स्टेबल करवाया। इसके बाद हमने लंगर डलवा करके
बस में हाइड्रा की मदद से फिर बस को किनारे करवाया। इसके बाद हमने फिर लाशें रिकवर करनी शुरू कर दी। तो कल हमने मैक्सिमम लाशें रिकवर कर ली थी, कुछ लाशें बहकर यहाँ तक आ गई थी। 3 लाशें हमने यहाँ से निकाली थी कल, ये एक वहाँ मिली थी, 2 यहाँ मिली थी। तो मतलब एक ही दिन में लाश इतनी दूर तक बह के आ गई। तो जितनी लाशें हमें कल मिली तो हमने निकाल ली, और आज सुबह भी हमने पूरा नहर का घटना स्थल से लेकर के यहाँ तक का 2 बार सर्चिंग अभियान चलाया है। ठीक है, अब ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं, ये टनल के अंदर भेजने का एक प्लान है। किस तरह से ड्रोन से सर्चिंग हो रही है? जी, अब क्योंकि टनल के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है तो ह्यूमन टीम तो जा नहीं सकती है, क्योंकि आगे विजिबिलिटी भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। तो इसलिए हम ड्रोन के माध्यम से तो जहाँ तक वो जा सकता है तो ये दिखवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई डेड बॉडी वहाँ फंसी हो तो उसको हम उसकी मदद से रिकवर कर लें। ठीक है, तो ये आप देखिए तस्वीरों में ड्रोन कैमरे के जरिए अब सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, और अब ये जो ड्रोन है ये इस टनल के अंदर जाएगा और इस टनल के अंदर ये ऑपरेशन अब शुरू किया जाएगा। इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर यात्रियों को मौत के मुंह पर कौन धकेल रहा है? इस हाईवे की तस्वीर देखिए, इस बदहाली को देखकर आप गुस्से से भर जाएंगे। धूल मिट्टी जमा होने की वजह से यहाँ अक्सर जाम के हालात पैदा होते हैं, जिससे बचने के लिए बस ड्राइवर ने शॉर्टकट चुना। लेकिन ड्राइवर को क्या पता था जिस शॉर्टकट रास्ते को उसने चुना है वो मौत का शॉर्टकट बन जाएगा। क्यों लगता है, क्या वजह है? सर वजह यही है कि यहाँ पे जो रेत के जो ट्रक निकलते हैं, रेत ज़्यादा इकट्ठी होने के कारण फंस रही है गाड़ी। अच्छा, तो आप ऐसे ही रोज खुलवाते हैं या आज कुछ? आज ड्यूटी लगी, आज बस आए। प्रशासनिक व्यवस्था कोई नहीं रहती सर यहाँ। हम तो डेली 15 दिन से आना जाना लगा रहता है, प्रशासनिक व्यवस्था कोई नहीं रहती। 6 दिन से जाम लगा था ये। अच्छा, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी न था, ना कोई पुलिस वाले थे, ना कोई भी नहीं था। यदि ये व्यवस्था होती तो शायद कल घटना जो हुई है नहर में वो कभी न होती ये घटना। और जितने ट्रक ये कंपनी के ट्रक चलते हैं अक्सर यहीं पलटते हैं, और इनकी धूल मिट्टी जो राखा लोड रहता है तो यहीं छोड़ के ये चले जाते हैं। अब इस गड्ढे में नहीं पता चलता मिट्टी के कारण कि कितना गड्ढा है, कहाँ रोड है, क्या है। 2 व्हीलर वाले डेली गिरते हैं यहाँ, जो 2 या 3 आदमी आते हैं साथ में डेली। इसको क्या बोलते हैं, जगह को क्या बोलते हैं? किसको? ये जगह कौन सी है? ये शायद राम प्रसाद मोड़ है, इसको बोलते हैं। प्रसाद मोड़ नहीं सर, ये आगे वाली राम प्रसाद मोड़ है। इसमें तो बहुत कम हादसा होता है, आगे वाले में और ज्यादा होता है। और वहाँ पर और ये घाटी छुइया घाटी है। छुइया घाटी है, छुइया घाटी। कोई भी व्यवस्था नहीं सर यहाँ। बाणगंगा जो नहर है, बाण सागर नहर के ऊपर से जो पुलिया है वहां से जब बस ड्राइवर अपनी गाड़ी निकाल रहा था तो उसी दौरान हादसा हुआ, और हादसे में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। तो असल जिम्मेदार कौन है ये तय करना बेहद जरूरी है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, सीधी। तो प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सिस्टम कब सुधरेगा यह है बड़ा सवाल। लेकिन सड़क हादसे में 51 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। जिन घरों के चिराग बुझे वहां मातम जैसे हालात हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे का शिकार हुए हैं, हम उन्हीं से सीधे बात कर रहे हैं। तमाम जो परिवार हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अपने परिजनों की मृत्यु के बाद यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम इनको न्याय मिले। क्या घटना हुई थी, क्या जानकारी दे सकते हैं? घटना ये हुई कि सीधी से सतना मेरी बच्चा दीपेश प्रजापति और बेटी विभा प्रजापति एनम की पेपर देने के लिए सीधी से 5:10 सुबह से ज्वालामुखी बस में बैठाया। इसके बाद सीधी से परीक्षा के लिए तैयार हो गए, माने गाड़ी निकल गई। इसके बाद जैसे 7:15 बजे 7:25 पर मुझे घर मेरी बच्ची विभा प्रजापति बच गई है क्या, ही फ़ोन लगाई कि पापा गाड़ी नहर में गिर गई है, मेरा भाई बह गया। मुझे जानकारी हुई वहाँ से। हम लोग 70 किलोमीटर दूर से ऑटो लेकर पूरे परिजन पहुँच गए। करीब 9 बजे कोई अमलाधिकारी नहीं पहुँचा था वहाँ पर। हादसा होने के बाद 5 मिनट में जाम खुल गया है। ये प्रशासन का पूरा दोष है। और आज मैं मेरे बच्चे की डेड बॉडी 7:15 बजे व्हाट्सएप में आया कि मिल गया है, पहचान कर लो। पहचान किए तो अभी तक मेरे बच्चे की डेड बॉडी गोविंदगढ़ से नहीं भेजी गई है। और मुझे डिस्चार्ज कराने के लिए हादसा हो गया, बच्ची को सदमा पर सदमा आ रहा है। तो हमने सोचा कि एक एम्बुलेंस में नहीं जाएंगे, दूसरी एम्बुलेंस डिस्चार्ज करा लिए। इसके बाद डिस्चार्ज करते ही नहीं थे, कर दिए। मैं यहाँ 3 घंटे से बैठा हूँ, कोई एम्बुलेंस
देने वाला नहीं है। 3 घंटे से बैठा हूँ कि बच्ची को भेज दें, सदमे ना आए हैं। इसके बाद डेड बॉडी ले जाएंगे कुछ लोग परिजन रुक कर। अभी तक मुझे डेड बॉडी नहीं प्राप्त की गई है, न एम्बुलेंस दिया गया है। बस यहाँ रामपुर नायकिन स्टैंड में रुकी थी, उधर से रुकते रुकते आई थी। रामपुर नायकिन स्टैंड के बाद बस कहीं नहीं रुकी, उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी और पता नहीं चला, अचानक एकाएक बस जाके नाले में गिर गई है। जैसे बस नाले में गिरी, पूरे बस में पानी भर गया तो कुछ नहीं दिख रहा था, नाक में मुंह में पानी चला गया। अब कहाँ दिखे? मैं अपने भाई का हाथ पकड़ी थी, बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर तक लेके आई, कहाँ छूट गया इतनी भीड़ में, मैं कहाँ जानूँ। और फिर मैं कैसे बाहर आई मुझे खुद नहीं पता। हम उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचेगी और इस परिवार को न्याय मिलेगा और साथ ही साथ उन सभी परिवारों को न्याय मिलेगा जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, सीधी। वाकई दिल को चीर कर रख देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। अपनों को खोने के बाद परिजनों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सतना जाने के लिए निकले लोगों के असमय मौत के मुंह में समा जाने से परिवार पर विपत्ति टूट पड़ी है। सीधी बस हादसे में बहुत से लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया। उसी में एक अथर गुप्ता और पिंकी गुप्ता हैं, जिनके घर हम इस समय पहुंचे हुए हैं और यहां पर तमाम जो परिजन हैं वो यहां पर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। हालांकि ये वक्त बहुत बुरा है, बहुत परेशान करने वाला है कि परिवार ने अपने 2 को खो दिया है, 2 लोगों को खो दिया है। कब पता चला आपको इस घटना के बारे में? घटना के बारे में हम लोगों को जहाँ वहाँ बस पलटी है, उसके बाद फ़ोन आया यहाँ सब कि वो वाली बस पलट गई। तो मालूम हुआ कि पापा जी उसमें थे, तो सब लोग दौड़ के वहाँ गए। फिर पापा जी को लाया गया। सबसे पहले पापा जी मिले थे मेरे तो हॉस्पिटल में, तो हम हॉस्पिटल चले गए और सब बच्चे लोग वहाँ चले गए। फिर पिंकी और अथर्व नहीं मिल रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे हम लोग। इनके पापा जी की दवाई होने लगी वहाँ। फिर इसके बाद 11 साढ़े 11 बजे पिंकी मिली होंगी। फिर लेके आए वहाँ, ऑक्सीजन दिए, फिर भी नहीं बच पाई पिंकी। अथर्व तो लाश ही मिली, सीट के नीचे दबा था, बता रहे थे लोग। कब शादी हुई थी? कितना वक्त हुआ था शादी? उनकी शादी हुई 5 साल होने वाला है। अप्रैल में 5 साल हो जाएगा, 4 साल हो चुका है। बच्चा कितने साल का? बच्चा 2 साल का पूजने वाला। 5 मार्च को उनका जन्मदिन होने वाला था, सब तैयारी में थी। 5 मार्च को 2 साल का? हाँ, 5 मार्च को 2 साल का हो जाएगा। किसकी गलती है? क्या आप अभी फिलहाल मांग कर रहे हैं? नहीं थे तो क्या बताएं किसकी गलती है। प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन की ओर से अब क्या बताएं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ और जल्दी में नहीं मिल रही थी डॉक्टर लोगों को। उम्मीद हम कर रहे हैं कि प्रशासन जो भी वादे इनसे कर रहा है वो जल्दी ही पूरे करेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, सीधी। तो मध्य प्रदेश के सीधी हादसे में 51 लोगों की जान गई, लेकिन चंद लोग खुशकिस्मत भी निकले क्योंकि घटनास्थल पर फरिश्ते की शक्ल में मौजूद थी एक लड़की, जिसने नहर में कूदकर 2 जिंदगियों को मौत से छीन लिया। देखिए शिवरानी के हौसले की ये अनोखी कहानी। एग्जाम देने जाने मर गए। कौन देखेगा आपसे? गोविंदगढ़ में ही बोल रहा था अपनी जान बचाना हो तो बचाओ, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। मौत का मंजर और गम का माहौल, लेकिन कुछ लोगों ने मौत से लड़ने की ठान ली। उन्हीं में से एक थी शिवरानी। 18 साल की शिवरानी मौत के इस मंजर में देवदूत बनकर आई, जिसने मौत की नहर में जिंदगी की उम्मीद दी। गहरी नहर में जहां बस गिरी, वो जगह शिवरानी के घर से बमुश्किल 300 मीटर दूर थी। अपने परिवार संग शिवरानी यूं ही बाहर बैठी थी। बस हादसे के बाद जब मौके पर किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, तभी इस लड़की ने देखा कि नहर में बस गिरी है। और फिर क्या था, 18 साल की इस लड़की ने नहर में छलांग लगा दी और 2 जिंदगियों को बचा लिया। सुनिए नहर में डूब रहे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाली शिवरानी की जुबानी उस भयावह मंजर की कहानी। नहर में गिर गई, तू वहाँ से तेजी से थी, वो अगर नहर में गिर गई, फिर मैं वहाँ से दौड़ी और अगर कूद गई, फिर निकाला। आपने कितने लोगों को बचाया है? हमने 2 को। और आपके साथ में कौन कौन था? मेरे भैया थे, भैया लोग निकाले।
ऐसे वक्त में जब जिंदगियां डूब रही थी, उस वक्त इस बच्ची ने, जिसे तैरना तक नहीं आता था, अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की जान बचाई। बच्चे की इस बहादुरी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बेटी शिवरानी के साहस को प्रणाम करता हूं। अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए इस बेटी ने सीधी में घटना स्थल पर नहर में छलांग लगाकर 2 नागरिकों की जान बचाई है। मैं बेटी को धन्यवाद देता हूं। पूरे प्रदेश को आप पर गर्व है। सीधी में यात्रियों से भरी बस मंगलवार को नहर में गिर गई, जिसमें 49 लोगों की मौत हो गई। हमारी पुत्री है और एक भांजा, दोनों जा रहे थे, परीक्षा थी, तो देखे तो वास्तव में वहाँ नहर में बस दिख ही नहीं रही थी। 2 घंटे बाद थोड़ा सा मैंने उसमें थोड़ा सा झलक सा आने लगा कि बस ये है। हमारे साढ़ू को लड़की था, वो जा रही थी पेपर देने, दामाद भी जा रहा था, गाड़ी पलटी हो गई नहर में, लड़की मिल गई है, लड़का नहीं मिला है। हादसे में मारे गए लोगों में 16 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। वहीं इस हादसे के बाद 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इन्हीं में से 2 को शिवरानी ने नहर से बाहर निकाला। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।